अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साउंड एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी साउंड। दैट व्हाट इज साउंड? साउंड इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। मतलब कि साउंड फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो साउंड के पैदा होने, उसकी खुसूसियात और उसकी एप्लीकेशन से ताल्लुक़ रखती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज साउंड। As we know that sound is a form of energy which is produced due to the vibration of particles। मतलब कि साउंड एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो पार्टिकल्स की, मतलब कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। मतलब जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। तो ये एक स्कूल बेल है एंड दिस इज़ अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? जब इस स्कूल बेल को हम हिट करेंगे तो इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? वो वाइब्रेट करेंगे और उनकी वाइब्रेशन की वजह से एक एनर्जी पैदा होगी जिसे हम साउंड एनर्जी कहते हैं। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हैं साउंड की? देयर आर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी एंड द सेकंड वन इज़ पिच एंड द थर्ड वन इज़ लाउडनेस। So what is quality? Quality is a property of sound through which we distinguish between the sounds of same pitch and loudness। मतलब कि क्वालिटी साउंड की एक ऐसी खासियत है जिसकी मदद से हम ऐसे साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं जिनकी पिच और लाउडनेस सेम होती है। फॉर एग्जांपल जो भी पर्सन्स हैं, जो भी मैन हैं, उनका जो साउंड है हर एक का अलग अलग साउंड होता है। मेरा साउंड उसकी क्वालिटी अलग है और अगर आप बोलेंगे तो आपके साउंड की क्वालिटी भी अलग होगी। जैसे एक पैरोट है, पैरोट की जो साउंड क्वालिटी है वो अलग है। और तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक ऐसी खासियत है साउंड की जो डिफ्रेंशिएट करती है उन साउंड्स के बीच में जिनकी पिच और लाउडनेस सेम होती है। उसके बाद लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउड एंड फेंट साउंड। मतलब कि लाउडनेस साउंड की एक ऐसी खासियत है जिसकी वजह से हम दो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक जो लाउडर साउंड है मतलब कि जो तेज़ आवाज़ है, और दूसरा जो फेंट मतलब कि जो धीरे वाला, जो स्लो आवाज़ है, जिसे हम फेंट साउंड कहते हैं। लाउडर साउंड और फेंट साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रॉपर्टी आनी चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? लाउडनेस। लाउडनेस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है? लाउडनेस इज डिपेंडेंट अपॉन द एम्पलीट्यूड, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये एक सिंपल पेंडुलम है। अगर हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये इस सिंपल पेंडुलम की जो ये पोजीशन है इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। और फिर ये यहाँ से वापस आकर यहाँ आएगा मीन पोजीशन पर, उसके बाद ये यहाँ चला जाएगा। इसे भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो मीन पोजीशन है इससे जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है इस वाइब्रेटिंग बॉडी में, इस वाइब्रेटिंग बॉडी ने, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दिस इज़ एम्पलीट्यूड हेयर। तो लाउडनेस डिपेंड करती है एक एम्पलीट्यूड पे। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। उसके बाद इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब कि इस स्कूल बेल की जितनी बड़ी होगी सरफेस एरिया उतने जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, और जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतनी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगी, और जितनी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगी उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। उसके बाद लाउडनेस इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड द वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके और जो लिसनर है जो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड लिसन कर रहा है, मतलब कि अगर किसी बॉडी में साउंड पैदा हो रहा है तो उसको जो सुन रहा है उस साउंड को, उसके बीच में और उस साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है इस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई इको हमारे पास में, हम इको को चलाएं तो उसका जो साउंड है वो उतना ही ज़्यादा क्लियर हमें सुनाई देगा जितना वो हमारे करीब होगा। जितना हमसे वो दूर जाएगा उतना उसका साउंड जो है वो हमें फेंट सुनाई देगा। तो लाउडनेस इज डिपेंडेंट अपॉन 3 फैक्टर्स: एम्पलीट्यूड, सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द थर्ड वन इज द डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड द वाइब्रेटिंग बॉडी। उसके बाद पिच इज सच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड थ्रू विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड। मतलब कि पिच साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम जो श्रिल साउंड है, मतलब कि जो हल्के आवाज़ें, बारीक आवाज़ें, और जो ग्रेव साउंड है मतलब कि जो
भारी आवाज़ें, उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। शिल्ड साउंड किसे कहते हैं? जो बारीक आवाज़ हो। तो पिच किस पर डिपेंड करती है? पिच इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, मतलब कि कोई बॉडी कितने सेकंड्स में वाइब्रेट करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कि F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स आर रिवॉल्यूशंस अपॉन सेकंड, मतलब कि कितने सेकंड्स में कोई बॉडी कितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है या रिवॉल्यूशंस अपने कंप्लीट करती है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी, सिंपल पेंडुलम। अगर इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ से वहाँ जाने में 1 सेकंड लगता है और यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है, तो इसकी जो वन वाइब्रेशन है कब कंप्लीट होगी? जब ये सिंपल पेंडुलम यहाँ जाकर यहाँ वापस आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से जब एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ आएगा तो इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। तो उस वन वाइब्रेशन में उस सिंपल पेंडुलम को कितना टाइम लगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी पिच क्या होगी? हाई। और जितनी पिच हाई होगी उतना साउंड क्या होगा? शिल्ड। बिकॉज हाई पिच्ड साउंड्स आर ऑलवेज शिल्ड एंड द लो पिच्ड साउंड्स आर ऑलवेज ग्रेव। मतलब कि वो साउंड्स जिनकी पिच हाई होती है वो शिल्ड होते हैं और जिनकी पिच लो होती है वो ग्रेव होते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, क्वालिटी, लाउडनेस एंड पिच दैट वी हैव स्टडीड नाउ। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स, मतलब कि जो साउंड वेव्स हैं या साउंड जो है वो किन किन चीज़ों में अप्लाई होता है, उनकी कौन सी एप्लीकेशंस है। सो देर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स, मतलब कि साउंड वेव्स की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। वो अलार्म की तौर इस्तेमाल होता है। तो ये साउंड्स की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड द इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई। मतलब कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ एटम्स के न्यूक्लाई की स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करें और मुख्तलिफ एटॉमिक न्यूक्लाई जब इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ उसको स्टडी करें तो उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई? As we have studied in previous lecture in atomic physics the structure of atom, but now we will study the structure of atomic nuclei. तो ये एक एटम है, हीलियम का एटम है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस क्या है? देयर इज अ डेंस स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ एनी एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब कि हर एक एटम के बीच में सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट होता है एटम का जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? मतलब कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस? एज वी आर हेयर मेंशनिंग दैट न्यूक्लियर फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्ट्रक्चर तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि न्यूक्लियस किन चीज़ों का बना हुआ है? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। मतलब कि प्रोटॉन एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल के एक एटम का भी छोटा पार्टिकल है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। व्हाट इज न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज आल्सो अ सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब कि न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होती, विच इज न्यूट्रल बाय चार्ज और विच हैज जीरो चार्ज। Why neutron has zero charge? Because in neutron the number of positive and negative charges are equal. मतलब कि न्यूट्रॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो अमाउंट है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है, जिसे हम न्यूट्रल भी कहते हैं और जीरो चार्ज भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो हीलियम का एटम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज आल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी एटम का एक छोटा सा पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है। तो हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 0 न्यूट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो इंटरेक्शन से एटॉमिक न्यूक्लियाई का इंटरेक्शन क्या है? मतलब कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलेगा तो क्या होगा? उनका जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब कि उनका जो केमिकल रिएक्शन है एक एटम का दूसरे एटम के साथ, उनसे जो ताल्लुक़ रखे उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। सो इन न्यूक्लियर फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम्स। द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियाई, मीन्स मेनी न्यूक्लियसेस, मोर देन वन न्यूक्लियसेस आर नोन एज अ न्यूक्लियाई।